तब शेफ बाजार में टहल रहा था जब उसने जिज्ञासावश एक बच्चे द्वारा हाथ से बनाया गया एक छोटा बाउजी छका। उसी क्षण उसे पता चल गया कि वह बच्चा भविष्य का खाना बनाने का भगवान होगा। ठीक उसी समय उस बच्चे को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए $100 की जरूरत थी, इसलिए शेफ ने बिना हिचकिचाए उसकी मदद की। शुरुआत में यह सिर्फ एक उदार भाव था, लेकिन वह बच्चा बहुत गंभीर था। उसने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की जिद की और वादा किया कि जब वह सफल हो जाएगा तो शेफ को कुछ शेयर देगा। हस्ताक्षर करते समय बच्चे को एहसास हुआ कि उसके पास पेन नहीं है। शेफ ने तुरंत अपनी स्टील की कलम उसे दे दी और वे अगले दिन मिलने के लिए सहमत हुए ताकि कलम और अनुबंध वापस लिया जा सके। यह सोच भी नहीं सकते थे कि यह छोटा सा कार्य उनका भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन बच्चा अनुबंध और कलम लेकर लौटा। वह पूरे दिन बाजार में इंतजार करता रहा, लेकिन शेफ कभी नहीं आया। तभी से उसने कसम खाई कि वह एक दिन उसे ढूंढ निकालेगा। 18 साल पलक झपकते ही बीत गए। अब शेफ का सामना उन ग्राहकों से था जो चिकित्सा खर्चों के लिए पैसे मांग रहे थे। जब वह रसोई में सामग्री की जांच कर रहा था, उसके 3 पूर्व शिष्य घमंड के साथ अंदर घुसे और सीधे सीधे उससे रेस्टोरेंट छोड़ने की मांग की, या फिर वह देखेगा कि सब कुछ कैसे तबाह हो जाएगा। तब शेफ को समझ आया कि जिन बच्चों को उसने पाला उनमें कृतज्ञता का एक कतरा भी नहीं है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए उसने अकेले ही नाराज ग्राहकों का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही वह हॉल में आया, उनमें से एक ने बोतल से उसकी हाथ तोड़ दी। फिर भी उसने दर्द सहते हुए कहा कि वह ठीक है। बढ़ते हुए आरोपों के बीच शेफ ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह उन्हें मुआवजा देगा, लेकिन उसने पैसे जुटाने के लिए 3 दिन मांगे। परिवार वालों ने उसकी ईमानदारी को देखते हुए मान लिया। उसी रात शेफ ने अपना घर और कार बेच दी। उसकी बेटी ने भी विदेश पढ़ाई के लिए जमा की गई अपनी सारी बचत उसे दे दी। फिर भी $1 मिलियन की कमी थी। निराश होकर वह अपने पुराने दोस्त से मदद मांगने गया, वही दोस्त जो अब सैकड़ों मिलियन की संपत्ति का मालिक था। लेकिन शेफ नहीं जानता था कि उसका पुराना दोस्त अब वैसा नहीं रहा। उसने न केवल उसे अपमानित किया, बल्कि रेस्टोरेंट के ट्रांसफर अनुबंध पर जबरदस्ती हस्ताक्षर भी करवाए। तभी उसने देखा कि उसके तीनों पूर्व शिष्य वहां आ गए हैं और उसे समझ में आया कि यह सब एक जाल था जो उन्होंने बिछाया था। शिष्यों ने पहले ही उसके पुराने दोस्त से सौदा कर लिया था। वे रेस्टोरेंट पर कब्जा करना चाहते थे ताकि उसे बिजनेस ग्रुप से जोड़ सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस ग्रुप का संस्थापक वही बच्चा था जिसकी मदद शेफ ने 18 साल पहले की थी। इन सभी वर्षों में वह बच्चा पूरे देश में उसे खोज रहा था और हाल ही में उसे पता चला कि रेस्तरां का मालिक वही व्यक्ति है जिसे वह खोज रहा था। इसलिए वह खुद बातचीत करने आया, लेकिन धोखेबाज शिष्य सच्चाई नहीं जानते थे और शेफ को जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते रहे। आखिरी क्षण में ग्रुप की टीम समय पर वहां पहुंच गई। सहायक ने एक नजर में ही शेफ को पहचान लिया। शिष्यों को लगा कि शेफ सौदा बिगाड़ रहा है और उन्होंने उसे जबरन बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सहायक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनमें से एक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाकी 2 भ्रमित रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने शेफ को गालियां देना जारी रखा जब तक कि सहायक के शब्दों ने उन्हें पूरी तरह से दहशत में नहीं डाल दिया। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसे भी सपोर्ट कर दीजिए। इसका लिंक कमेंट में पिन है।